नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पार्षदों को नामांकन वापस करने को लेकर दबाव बनाने के मामले में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने रामनगर रोड स्थित अपने चुनाव कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तथा पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह सादगी के साथ और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें शांति से चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। वह चाहते हैं कि काशीपुर के अंदर केवल और केवल विकास की बातें हों और विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को काशीपुर की जनता चुनकर अपना जनप्रतिनिधि बनाए। ऐसी सोच के साथ वह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कल से इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे मैं बहुत ही दबाव महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और प्रत्याशी के नज़दीकी व्यक्ति कांग्रेस के पार्षदों को डरा धमका रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। वह कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को डरा धमकाकर उनके नामांकन वापस करा रही है। एक सवाल के जवाब में श्री सहगल ने कहा कि उनके पास वह सभी कॉल रिकॉर्डिंगें हैं जो पार्षदों को डराने के लिए फ़ोन किए गए हैं। अभी वह उन भाजपा नेताओं के नाम सार्वजनिक करना नहीं चाहते, क्योंकि वह शांतिपूर्ण रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वह पूरे सबूतों के साथ एक कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे, जिसमें उन सभी भाजपा नेताओं के नाम और जिन पार्षदों को डराया धमकाया गया है वह पार्षद भी अगली प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही काशीपुर की सम्मानित जनता को भी नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 हम सभी के जीवन में खुशहाली का साल आए, उन्नति का साल आए, भाईचारे की भावना हम सब लोगों के बीच में हो, एकता की भावना हो और सबसे अहम काशीपुर को लेके 2025 एक ऐसा काशीपुर बन के आए जो एक विकसित काशीपुर हो, आधुनिक काशीपुर हो, काशीपुर गंदगी से मुक्त हो, काशीपुर के अंदर केवल और केवल विकास की बात हो और विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को काशीपुर की जनता सुने। ऐसी सभी भावनाओं के साथ आप सब लोगों के समक्ष हूँ। इस चुनाव मैदान में जब आदरणीय हाईकमान ने मेरे को उतारा तो मां मनसा देवी मैया के मंदिर पर शुरुआत करने के बाद मैंने अपने मन में ये बात ठानी कि किसी भी कीमत पर मैं कभी भी इस चुनाव को गंदगी की तरफ नहीं लूंगा। एक बहुत ही आपसी भाईचारे के साथ और बहुत प्रेम के साथ इस चुनाव को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि चुनाव होने के उपरांत हम सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, सुख और दुख में सब लोग एक दूसरे के साझा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं कल से गतिविधियां देखनी मैंने शुरू करी, उस बात से मुझे आप सब लोगों को परेशान करना पड़ा। हमारे वो वाला काम जो मुझे लगता था कि होगा, लेकिन जब मैं चुनाव में था तो मुझे लगता था कि बहुत सारे लोगों से संबंध इस प्रकार से हैं, पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध है, तो लोग गंदगी में नहीं जाएंगे या गंदगी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। कल से इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे मैं और मेरे समस्त कांग्रेस पार्टी के पार्षद बुरी तरीके से हिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के ऊपर इस तादाद में दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर उनको मारने का, पीटने का, धन बल के ऊपर उनके ऊपर हावी होने का, कि किसी भी कीमत पर आज वो पर्चा वापस ले लें। उनके घरों में लोग घुसे हुए हैं। मैं आपके समक्ष, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, कोई भी बात बिना प्रूफ के आपके समक्ष नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे सबसे व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है, काशीपुर की जनता से, एक दूसरे से काशीपुर के पारिवारिक संबंध होने के नाते मैं इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन यदि आप लोग मेरे से कहेंगे कि साहब आप प्रूफ दीजिए, तो मैं विद प्रूफ ये बात करूंगा कि जिस तरीके से पार्षदों के पास लगातार हमारे विपक्षी प्रतिद्वंदी के फोन आ रहे हैं और उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर आज आप पर्चा वापस लीजिए। यदि शाम तक आपने पर्चा वापस नहीं लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और यह अंजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तादाद पर गिर जाएगी कि कांग्रेस के पार्षद को खड़ा तक नहीं होने देगी? हमसे मूलभूत अधिकार, पहले हमसे वोट छीनने का अधिकार आप ले लेंगे। पहले आप चुनाव नहीं करा रहे थे, आज की तारीख में आप चुनाव करा रहे हैं,
तो जो लोग खुशी खुशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीनना चाहते हैं। सबकी सब उन लोगों की वीडियोस बाकायदा मेरे पास है, लेकिन मैं उन लोगों के नाम नहीं खोलना चाहता। अभी मैं इस बात के आप सब लोगों के सामने चैलेंज करना चाहता हूं कि इस बात के लिए तुरंत रुक जाएं वो लोग। और इस शहर में जो गंदगी का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस के पार्षदों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, यदि ये हरकत उन्होंने करने की कोशिश करी तो ये काशीपुर की जनता इनको माफ नहीं करेगी। काशीपुर की जनता ये जानती है कि इन गुंडों को किसी भी कीमत पर शहर में नहीं आने देना चाहते, और वो गुंडागर्दी शुरू हो गई। वो गुंडागर्दी पार्षदों से शुरू हो गई। वो गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा या कोई भी व्यक्ति का गुंडा करना चाहेगा कि मैं अपने पार्षदों को, मैं उनको डरा के बैठा लूंगा, गुंडागर्दी करके बैठा लूंगा, पैसे का लालच देके बैठा लूंगा, तो ये बात वो समझ ले, ये बात करने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। शहर की जनता के सामने ये बात खोल कर रखना चाहता हूं। और आप सब लोग पूछ लीजिए उनसे, यदि आप लोग कहेंगे, क्योंकि मैं अपने संबंधों को फिर भी पहले रख रहा हूं, संबंधों को मान्यता दे रहा हूं कि चुनाव 15 और 20 दिन का चुनाव निपट जाएगा, फिर से हम लोगों ने यहीं पर बैठकर ईद और दिवाली साथ मनानी है, सुख और दुख साझा करने हैं, एक दूसरे के घरों में आना है और जाना है। ये चुनाव को मैं ऐसा रंग नहीं देना चाहता जिससे चुनाव में काशीपुर का माहौल खराब हो जाए या काशीपुर का माहौल खराब करने की कोशिश करें। आप सब लोग पूछ लीजिए उन विपक्षियों से, यदि आप कहेंगे तो शाम को फिर पीसी करूंगा विद प्रूफ, विद वीडियो, उन लोगों के वीडियो, उनकी रिकॉर्डिंग, इस बात की धमकाने की, मेरे पार्षदों को सब आपके समक्ष में रख दूंगा। लेकिन उस हद तक मैं नहीं गिरना चाहता। भाई आपने आरोप लगाया है, नहीं, देखो मैं फिर आपको, आप वो जानते हैं, देखिए मैं जनता के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के नाम देके उनके ऊपर और मुसीबत नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन ये बात वो जानते हैं। आप उन लोगों से पता करिए, यदि वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया है तो मैं उस आरोप को प्रत्यक्षता का रूप देने के लिए तैयार हूं। किस तरह से देंगे? मैं उसको मीडिया के सामने, आप बिल्कुल मीडिया के सामने उन पार्षदों को पेश करूंगा, उन पार्षदों की जो उन लोगों को धमकाने की वीडियो है। मैंने आपसे कहा ना, मैं चुनाव को गंदगी में नहीं धकेलना चाहता, संबंधों को वरीयता दे रहा हूं, संबंधों का गलत रूप, गलत रंग चुनाव का नहीं देना चाहता, इसलिए पुलिस में नहीं जाता। कानूनी कार्रवाई मुझसे जानता कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैं उस लड़ाई को गंदगी में नहीं धकेलना चाहता। कल को हम सबने यहाँ पर रहना है। नहीं, विकल्प देखिए, हमारा सिंबल लिया है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक आदमी के ऊपर, आपको पता है कि आज पार्षदों में कोई आदमी बेचारा किसी तरीके से कमजोर है, कोई आदमी कहीं किसी के प्रेशर में दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो, और फिर सरकार का दबाव भी, सब सरकार चल रही है। आप हर आदमी से कह रहे हो सरकार चल रही है, सरकार आदमी को खाएगी? सरकार आम आदमी को खाएगी क्या? सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। हम भी कांग्रेस पार्टी में सरकारों में रह चुके हैं। अभी आने वाले 2 साल के बाद फिर कांग्रेस की यदि सरकार आएगी तो हम क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खा जाएंगे? वो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी थे जिन्होंने, मेयर उषा चौधरी जी जब बनी तो निष्पक्षता के साथ काशीपुर का विकास करने के बाद सबसे पहले 10 करोड़ रुपए यदि उन्होंने पास करा नगर निगम के लिए तो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी थे। उन्होंने पार्टीवाद से ऊपर उठकर, उन्होंने जाति से ऊपर उठकर, उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की मेयर को सबसे पहले काशीपुर के विकास करने के लिए पैसा दिया। ये सोच है कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। ये कांग्रेस पार्टी जानती है कि कांग्रेस पार्टी विकास करना जानती है। अरे दबाव में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि कोई भी पार्षद हमारा दबाव में नहीं आया होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अपना अलग मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर एक तरीके से दबाव सहने की अलग व्यक्ति की अपनी एक लिमिट होती है। तो कोई व्यक्ति उस लिमिट को 100% तक क्रॉस कर जाता है, कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर पाता, बेचारा वो टूट जाता है। तो जो पार्षद टूटेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, शाम को 5 बजे दिख जाएंगे वो कौन से पार्षद थे जो बेचारे टूट गए।